अधिक पूजा पाठ करने वाले अधिक दुखी क्यों? अर्थार्थी भक्त वह है जो भोग, ऐश्वर्य और सुख प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन करता है। उसके लिए भोग पदार्थ व धन मुख्य होता है और भगवान का भजन गौण। ये भक्त भी सुख दुख पाता है क्योंकि इसका उद्देश्य भी सकौम कर्म है और सकौम कर्म का फल सुख दुख के रूप में मिलता है। बेशक आपके द्वारा की गई भक्ति का फल अवश्य मिलता है। 4. ज्ञानी, अर्थार्थी और जिज्ञासु तो सकौम भक्त है, परंतु ज्ञानी भक्त सदैव निष्काम होता है। ज्ञानी भक्त भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता है, इसलिए भगवान ने ज्ञानी को अपनी आत्मा कहा है। और एक बात अच्छे से ध्यान रखिए, यही भक्त ही केवल शुद्ध भक्त की श्रेणी में आता है। ज्ञानी भक्त के योगक्षेम का वहन भगवान स्वयं करते हैं। इनमें से कौन सा भक्त है संसार में सर्वश्रेष्ठ? तेषा ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थमः सच्च मम प्रियः। तारांकन 17। अर्थात इनमें से जो परमज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। इन 4 वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है। और ऐसे भक्त के लिए ही भगवान ने कहा है कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यहाँ अर्जुन का मतलब आप सब ही हैं जो जीवन के संग्राम के मध्य फंसे हुए हैं। है अर्जुन, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए जो भक्तजन मेरी उपासना करते हैं उन नित्ययुक्त पुरुषों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। तारांकन आदिगुरु श्री शंकराचार्य जी का मत है कि अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना योग और प्राप्त वस्तु का रक्षण करना क्षेम कहलाता है। हमारे जीवन का संघर्ष भी तो प्रायः 2 भागों में विभाजित ही रहता है कि हमारी सारी भागदौड़ अप्राप्त की प्राप्ति के लिए ही होती रहती है और हम चिंतित रहते हैं उस सबके रक्षण के लिए जो हमारे पास है। वस्तुतः हमारा कोई भी कार्य तभी यशस्वी हो सकता है जब हम अनन्याश्चिन्तयन्तो अर्थात संकल्प के विषय में निरंतर सोचते रहें। हमारा चिंतन पल भर को भी बाधित न हो। पर्युपासन परि इक्वल्स अच्छी तरह एवं उपासन इक्वल्स सर्वस्व समर्पण अर्थात एक निश्चित लक्ष्य के लिए हर संभव प्रयास और नित्ययुक्ता अर्थात आत्मसंयम। इस तरह जब संकल्प का सातत्य, सर्वस्व समर्पण और आत्मसंयम ये 3 कुंजियां हमारे हाथ लगती हैं तो भाग्य का ताला स्वयं ही खुल जाता है। अर्थात योगक्षेम का भार स्वयं भगवान वहन किया करते हैं। यही शाश्वत सत्य है। अब इसको बिल्कुल सरल भाषा में समझ लीजिए। एक लाइन में भगवान कहते हैं कि जो परमज्ञानी भक्त हैं और जो अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं उनकी जो जरूरतें हैं वह सब वो अपने आप पूरी करते हैं और जो आपके पास है उसकी रक्षा का भार भी स्वयं भगवान अपने कंधों पर लेते हैं। ये ठीक उसी तरह है जैसे एक छोटे बच्चे के खान पान, रहन सहन आदि की सारी जिम्मेदारी माता अपने सिर पर लेती है। बच्चे को इस विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, माता इस विषय में स्वयं चिंता करती है। अगर हम ऐसे अनन्य भक्त बन जाते हैं तब आप यह नहीं कह सकेंगे कि हम तो इतनी सारी पूजा पाठ करते हैं फिर भी इतने दुखी क्यों हैं। एक बात और भी है, कई बार भक्त पर भगवान की विशेष कृपा होती है जिसके फलस्वरूप भगवान प्रयास करते हैं कि आपके प्रारब्ध का फल इसी जन्म में या एक ही बार में कट जाए। ऐसे में वे आपसे ज्यादा पूजा पाठ भी करवा सकते हैं क्योंकि फल तो कर्म करने से ही मिलेगा। ऐसे में आपको इसे दूसरे दृष्टिकोण से समझना होगा। इसे आप भगवान की कृपा ही समझिए। कई बार जीवन के अंत में या मृत्यु के समय आपको भगवान अत्यधिक कष्ट भी दे सकते हैं। असल में वो कष्ट तो आपके कर्मों के ही होते हैं, लेकिन उन कष्टों को भगवान इस तरह से व्यवस्थित कर देते हैं कि अंत समय कष्टों की वजह से केवल भगवान का नाम ही याद रहे, ना कि किसी सगे संबंधी या भौतिक विषय वस्तु का। और मृत्यु के समय हमारा जो भाव होता है हम उसी को प्राप्त करते हैं। ऐसे में भगवान की याद बनी रहने से ईश्वर आपके लिए भगवत धाम का रास्ता खोल देते हैं। तो ऐसे में यह न कहे कि भगवान ने उन्हें इतने कष्ट दिए, वो तो इतना पूजा पाठ करते थे। अधिक पूजा पाठ करने वाले अधिक दुखी क्यों?